क्या लगता है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी क्या भाजपा में आएंगे या अन्य पार्टी बनाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये राजनीति का सवाल है, रविंद्र भाटी बना जो हैं वो अपने आप में उनका इतना शौर्य प्रबल है और उनका सबसे बड़ा बुद्ध प्रबल है। मेरे उनकी कुंडली उनके पास है और मेरे तो स्टूडेंट भी रहे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन तो बेटे की चंपल अगर पिताजी के बराबर आने लगती है तो उसको एक दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी है वो ज़्यादा हवा मुड़ रहा है। हरीश चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जो हरीश चौधरी है वो हमेशा टारगेट करते रहते। क्या लगता है इनका दुश्मनीचारा बढ़ता जाएगा या भाईचारे की ओर बढ़ेंगे? जब हम छोटे थे, जब तक बारिश की छींटें भी नहीं गिरते थे, मैंने देखे हैं कई साल तक नहीं आती थी बारिश, और इस बार भी आपने देखा है। तो और कहीं पर प्रलय आ गया, जैसे अपने उत्तराखंड में देखा, पंजाब के हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये हम सब क्या है, हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो उसका भुगतना हमको ही पड़ेगा। हम जैसलमेर के अंदर ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। ज्योतिष जी महाराज जी हमारे साथ है और हम कुछ विषय को लेकर बातचीत भी करेंगे। उससे पहले जो जैसलमेर कार्यक्रम उसको लेकर बात करना चाहेंगे। नमस्ते गुरु। नमस्ते सर, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत एक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र का केंद्र निदेशक पंडित एस.के. जोशी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रश्न शास्त्री। हमने पूर्व में भी 2021 में यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जो मेरे ख्याल से जैसलमेर के इतिहास में सबसे पहला सम्मेलन था, और उसी को आधार रखा, क्योंकि जो भी यहाँ से ज्योतिष गए कि गुरुजी वहाँ पर दोबारा जरूर कराना। अब हम जो कर रहे हैं इसमें हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की वास्तु और यहाँ का जो रोज़गार चल रहा है उसको लेकर के युवाओं में किस तरह से हम ज्योतिष के प्रति उनका रुझान लेकर के आएँ, ज्योतिष से कैसे लोग अपने उसको रोज़गार से जोड़ें, क्योंकि आज ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे जो बड़े जो ज्योतिष लोग आ रहे हैं, आप देखेंगे उनके जो यूट्यूबर से आप जो सब्सक्राइबर बोलते हैं, उनके लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम मानते हैं कि ज्योतिष एक महती आवश्यकता बढ़ गई है, उसको लेकर के हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, और जिसमें लगभग देश और विदेश से 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सेवाएं देने और आप लोगों को सेवाएं भी देंगे और साथ में ज्योतिष पे मंथन भी किया जाएगा। आप जैसलमेर पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं, आज दोबारा कर रहे हो। क्या लगता है जैसलमेर का भविष्य, जो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या ये पश्चिमी इलाका है जो बॉर्डर इलाके के पास है, क्या लगता है आने वाले समय में एक और ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हो सकता है? या देखिए, हमारी जो सेनाएं हैं, हमें उस पर बहुत गर्व है। देखा आपने, जब भी इस तरीके से जो आतंकी घटना हुई और उस आतंकी घटनाओं का हमारे भारतीय सेना ने किस मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट से ईंट बजा दी उनकी। कुछ ही क्षणों में पाकिस्तान को नतमस्तक कर दिया गया। ये सभी गणनाएं, आज तक जो भी युद्ध हुए हैं ना, उसका ज्योतिष से बहुत बड़ा जुड़ाव है। ज्योतिष में ये चीज़ें गोचर की गणनाएँ होती है। जब भी राहु केतु का ट्रांजिट होता है, सूर्य जहाँ से प्रभावित होता है, मंगल प्रभावित होता है। मंगल यानी कि आग, बारूद, युद्ध, लड़ाई, ये सब मंगल के कारक होते हैं। वो जब भी, क्योंकि जब नीच राशि में था तब ये चीज़ें हुई, लेकिन जैसे उसका ट्रांजिट बदला, आपने देखा कि 10 तारीख को एकदम पूरी शांति हुई। इस तरह से भी आपने देखा कि नेपाल में हुआ, तो सूर्य केतु के साथ ट्रांजिट किया, तो सूर्य यानी कि मैन, यानी कि राजा। आज का राजा हमारा भारत का नरेंद्र मोदी जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, हम घर में लेते हैं, हमारे पिताजी होते हैं। इस तरीके से अगर उसके साथ केतु आ जाता है और सामने राहु आ जाता है, तो ग्रहण योग जो बनता है, उस वजह से ये चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन बनती है और उससे होते हैं, और अभी भी होंगे। अभी आप देख रहे हैं चंद्रग्रहण हुआ है, तो चंद्रमा मन, मस्तिष्क और माता का कारक है, सूर्य हमारा आत्म कारक है, और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन हम भारत बचेगा। उसका रीज़न ये है कि भारत में सूर्य ग्रहण की छाया भी नहीं पड़ेगी, इसलिए भारत में ये ग्रहण नहीं होगा। जहाँ पर ग्रहण होता है सर, वहाँ पर ये घटनाएं होती है। इस ग्रहण से लेकर अगले ग्रहण तक आप इतिहास उठा के देखें, जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण हैवी हो जाते हैं, पूर्ण होते हैं, तो हमारी सृष्टि पर ये चीज़ें, भूकंप आना, तूफान आना, मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती है। और साथ में जब चंद्रमा जुड़ जाता है, तो चंद्रमा यानी कि जनता, तो उसको भी कोई न कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर भाजपा सरकार भी है और एक सीमांत क्षेत्र भी है, मगर ये भाजपा सरकार आने के बाद में लगातार यहाँ आपसी विवाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बात करें बासनबीर की, बात करें डांगरी प्रकरण की, बात करें मसूरिया की, तो आए दिन जो घटनाएं हो रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। क्या लगता है? देखिए, ये हमारा एक सामाजिक परिपेक्ष्य है, ठीक है ना, इसको हम ज्योतिष से जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये आशा है कि आज हम जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना मजबूत है। देखो, क्योंकि
आग लगाने वाले ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालात बिगड़ रहे दोनों दिन हालात। जैसलमेर जो एक भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं, जहाँ पे ये ऐसी घटना नहीं होती थी, मैं लगातार बढ़ रही है। ज्योतिष क्या कहता है इस पर? सर मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ का अगर जैसलमेर का लेवल लेंगे तो जैसलमेर के महान कौन है, यहाँ पर मेन आदमी होंगे यहाँ के कलेक्टर साहब, समझ गए आप। तो यहाँ पर भी जो सूर्य और केतु का जो ट्रांजिट बना, जो टिल अभी 15 तारीख तक रहेगा, लेकिन 16 तारीख से 2 ग्रह एकदम चेंज हो गए। एक तो हमारा जो सूर्य है वो कन्या राशि में चला जाएगा, दूसरा जो मेन पावर है बृहस्पति ग्रह, उस बृहस्पति ग्रह जो अभी मिथुन राशि में चल रहा है वो अतिचारी ग्रह बन करके अब जो है अपनी उच्च राशि में आएगा। तो बृहस्पति का लेन देन किससे होता है? बृहस्पति का होता है अपने धर्म से, धर्म संप्रदाय संस्कृति से। तो हम लोग वापस उसकी तरफ जुड़ेंगे और ये जो मनमुटाव है वो सिर्फ मानिए एकता में बन जाएंगे। ये आपको नवंबर में या हमारा जब सम्मेलन होगा, अब ये जो आज सवाल कर रहे हैं उस दिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। बिल्कुल, मेरा आपसे सवाल रहेगा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर, क्योंकि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है वो हाल बहुत चर्चाओं में है। क्या लगता है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी क्या भाजपा में आएंगे या अन्य पार्टी बनाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये राजनीति का सवाल है, रविंद्र भाटी बना जो हैं वो अपने आप में उनका इतना सूर्य प्रबल है और उनका सबसे बड़ा बुध प्रबल है। मेरे उनकी कुंडली उनके पास है और मेरे तो वो स्टूडेंट भी रहे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अब रविंद्र और शिव, समझे आप, तो वो दोनों राशि जैसे राम और सीता की जोड़ी है तो वो शिव से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा वो सांसद में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक पर रविंद्र सिंह भाटी जी की बना की कुंडली देखें, व्यक्तिगत तौर पे वो एक बहुत बड़े ओहदे पर आगामी चुनाव में जाने वाले हैं और बड़े पद पर जाएंगे। उनको किसी पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पार्टियां खुद बुलाएगी। और मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि वो एक बहुत बड़े पद पर जाएंगे, मंत्री लेवल पर जाएंगे, क्योंकि वो एक युवा है और युवा में जोश है, नौजवान। आज आप देख रहे हैं पूरे नेपाल को बदल दिया किसने? युवाओं ने। लेकिन युवाओं की जो आवाज़ होती है उसको कभी भी नहीं रोका जाए युवाओं को, क्योंकि अब जैसे हम पिता बन गए तो बेटे की चंपल अगर पिताजी के बराबर आने लगती है तो उसको एक दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए। हमारे राजनीति को समझना चाहिए कि रविंद्र सिंह भाटी को आगे लाया जाए और सिर्फ जो विधायक हैं हम माने कि वो हमारे जो नेतृत्व करें, हमारे राजस्थान है वो पार्टी में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे? आपका ज्योतिष क्या कहता है? हमारे ज्योतिष के हिसाब से अभी तक उनको अपना वर्चस्व बनाना चाहिए। मैं तो यही करता हूं सर, जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उसका यही रखते हैं कि भैया आप जहां पर खड़े उसके पीछे लाइन चलनी चाहिए, आप किसी की लाइन में नहीं जुड़ना चाहिए। ज्योतिष क्या कहता है आज? हाँ, उसी आधार पर रविंद्र सिंह भाटी के जो मैं आपको बता रहा हूँ आगामी जो चुनाव आ रहे हैं वो मैंने क्या ना उसने इतनी अपने आप में उन लोगों ने अपनी काबिलियत पैदा करती है कि पार्टी खुद उनको अपना न्योता देगी अपने अंदर आने के लिए और बहुत बड़े पद पर जाएंगे। क्या लगता है वो कौन सी पार्टी में जाएंगे? मेन रूप से वो भाजपा में ही जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे? नहीं, पार्टी अलग नहीं बनाएंगे। उनका वर्चस्व देखो, क्योंकि सबको लेकर के चलना है और अकेला व्यक्ति मैं मानता हूँ कि फुटबॉल के गेम में कुछ एंटी पार्टियां भी है, कुछ एंटी लोग भी होते हैं जो आगे बढ़ता है टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी है वो ज़्यादा हवा मुड़ रहा है। ज्योतिष क्या कहता है, क्या वो वाकई में हवा मुड़ रहे या सही लाइन पर चले? मैं आपको आपकी बात पे बात बताता हूँ आपको, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी एक हाथी की तरह चलने वाले हैं। उसके पीछे भले कि कुत्ते कितने भौंकते कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। वो अपनी मस्त चाल से चल रहे हैं और हमारे दृष्टिकोण से जब से उन्होंने चाहे वो यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, कोई पार्टी के जब पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो एक उनमें ताकत थी और उन्होंने एक साइड में आकर के निर्दलीय रूप में आकर के दिखा दिया और आगे भी दिखाएंगे। तो मैं ये मानना चाहता हूँ, भाजपा सरकार से कहता हूँ कि उनको अपने साथ लेवें, नौजवान को साथ लेकर के चले। आप मानना चाहते हो क्या? लेकिन मैं सिर्फ ज्योतिष को लेकर सवाल है मेरा। हाँ, ज्योतिषी दृष्टि, क्योंकि आप देखते हैं रविंद्र सिंह भाटी साहब की जो तुला लगन की कुंडली यानी कि तुला राशि की कुंडली और तुला का लॉ शुक्र है, ठीक है ना। शुक्र जब भी अपनी स्वयं की स्थिति में आ जाएगा तो उनको जो मन चाहा पद है, चाहे वो किसी भी पार्टी से मिले, वो उनको मिलेगा जो उनका मेल लक्ष्य है। मैं आपको बता रहा हूँ ना उनकी कुंडली के विश्लेषण क्या था, क्योंकि ये सभी चर्च दशाओं से चलती है, जैसे आपने प्रश्न किया। लेकिन दशाओं का जैसे अपन अभी मान लो किसी को राहु की दशा चले तो वो 18 साल चलती है, शुक्र की चल रही है तो 20 साल चलती। तो रविंद्र सिंह साल कितने साल?
रविंद्र बना की अभी जो स्थिति चल रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब अभी मंगल जो है ना सर वो चल रहा है कन्या राशि में, यानी कि हमारे ज्योतिष में 6, 8, 12 को नेगेटिव माना जाता है। जैसे ही मंगल का संचरण तुला राशि में आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मंगल आग ऊर्जा एनर्जेटिक ग्रह है, वही उनको आगे लेकर के आएगा। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी उनकी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर, और क्या एक तो कुंडली होती है, और दूसरी बात जो है ग्रह गोचर अगर जब एकदम पोजीशन में आएंगे तब वह अपने उच्च पद पर अधीन होंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ उनको पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें इतनी ताकत है कि पार्टी खुद उनको अपने यहाँ पर न्योता देकर के बुलाएगी। और मुझे नहीं लगता कि वो अलग से पार्टी बनाए, और नहीं भी बनाना चाहिए, वो एक नेगेटिव पॉइंट जाता है अगर वो बीजेपी के साथ रहकर, क्योंकि मेन उद्देश्य जनता की सेवा करना। जिस विधानसभा क्षेत्र से आ रहा है अभी वो खेजड़ी को लेकर के उन्होंने किया तो वो सफल रहा। हरीश चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जो हरीश चौधरी है वो हमेशा टारगेट करते रहते हैं। क्या लगता है इनका दुश्मनीचारा बढ़ता जाएगा या भाईचारे की ओर बढ़ेंगे? देखो सर, आप लोग कुंडली क्या कहते हैं? हम हाँ सर वही बात है ना, पर लेकिन सवाल तो राजनीति से रिलेटेड है, तो वो जो आप देखते हैं ना, हर एक में हर चीज़, जैसे अपने घर के अंदर जो सब मसालादानी होती है ना सब, उसमें हर एक आइटम है, उसमें अपने नमक भी रख रखा है, उसमें आपने मिर्ची भी रख रखी है, धनिया भी, तो ये सभी हमारे ग्रह हैं, तो ये कभी एक साथ नहीं होते, इनको अलग अलग रखना पड़ता है। उसी तरह से जो उनकी राशि में और तुला राशि में, और वो दूसरा उमेद है राम जी की, तो वो दो के ग्रह तो एक हैं, लेकिन जो हरीश जी हैं वो अभी जो सांसद बने आपके उमेद है राम जी और उनकी। और फिर आप यहाँ पर देखते हैं हमारा जो राजस्थान है वो पूरा राजनीति जो है वो जातिवाद पर है, तो वो जातिवाद के कारण भी उनको ये चीज़ें झेलनी पड़ती। बाकी रविंद्र सिंह जी हैं वो चाहे हरीश जी हो, ये अंदर बैठ के सब भाई भाई हैं, लेकिन राजनीति की दृष्टि से अपन को देखते हैं कि अपन लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता। लेकिन रविंद्र सिंह जी की कुंडली बहुत मजबूत है और वो आगे बढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, जो वैज्ञानिक है जैसे वो कह रहे हैं कि एक बार परले आएगा, क्या लगता है? परले 2012 में भी कहा गया था, 2020-21 में कहा गया था, क्या वाकई में परले आएगा या कुछ और? ज्योतिष क्या कहता है? मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं विज्ञान को नहीं मानता, मैं ज्योतिष को मानता हूं। ज्योतिष क्या कहता है? आप देखते हैं, आपने भी शायद विज्ञान पढ़ी होगी, आपके समय विज्ञान के क्या समीकरण थे, क्या सिद्धांत थे, लेकिन आज वो बदल चुके हैं। लेकिन हमारा ज्योतिष हज़ारों साल पहले जो था आज भी और आगे भी रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए विज्ञान से एक कदम अपन लोग ज्योतिष को मानते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं प्रश्न कुंडली पर अपना कार्य करता हूँ, तो हम मानते हैं कि आने वाले समय में जो बात कह रहे हैं, और ज्योतिष भी यही बोलता है कि आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं आज ही आपको 2025 में बता रहा हूँ कि 2026 में ऐसी घटनाएं होंगी, जैसे क्योंकि अपन जो जनता है वो क्या कर रही है, आपको पता है? इस सृष्टि से जो हमारी प्रकृति है उससे खिलवाड़ करती है, उसका खामियाजा हमको पकड़ना पड़ता है। अभी जो देखें आपने, आज तक इतनी बारिश नहीं आई, 108 सालों में इतनी बारिश आई है। आपने जैसलमेर में जब हम छोटे थे, जब तक बारिश की छींटे भी नहीं गिरते थे, मैंने देखे हैं कई साल तक नहीं आती थी बारिश, और इस बार भी आपने देखा है। तो और कहीं पर प्रलय आ गया, जैसे अपने उत्तराखंड में देखा, पंजाब के हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये हम सब क्या है, हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो उसका भुगतना हमको ही पड़ेगा, हम जनता को। इसलिए हम जनता से निवेदन करते हैं, हम ज्योतिष पे भी यही कहते हैं कि आप अपने साथ में अपने वन को बढ़ाएं, पेड़ पौधे लगाएं। ज्योतिष में भी हम ये उपाय देते हैं, गयों का संरक्षण करें, पर्यावरण को बढ़ाएं। ये हमारा सिद्धांत रहता है ज्योतिष के आधार पर भी। पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश भी हो रही है, अलर्ट भी जारी है, कहीं बाढ़ के हालात बने हुए, मगर जैसलमेर में बारिश का येलो अलर्ट जारी होने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है। क्या लगता है? देखिए सब बारिश को खींचने वाला कौन होता है? वृक्ष होते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमारी भारत सरकार है, राजस्थान की सरकार है, हमारे जो वन मंत्री हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करूंगा कि जितने भी बारिश हुई है, जितने भी यहाँ पर आप पेड़ पौधों का अगर करेंगे तो प्रकृति को अगले आने वाले टाइम में यहाँ पर वर्षा की कमी नहीं रहेगी, बारिश की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वही उस बारिश को खींच के लाने में अपनी ताकत रखती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी कह रहे अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाइए। मैं तो कहूँ एक नाम के जो दादा नानी ने लगाए थे उसको भी संरक्षण भी कीजिए, वो उनको तोड़ना नहीं है हमारे को। ऐसा नहीं माँ के लिए वो दादा दादी वाले उखाड़ दो, ये नहीं करना है। हम सभी को ये करते हैं कि हम अपने इस जीवन में आए तो कम से कम आपको 5 वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन लगाने के छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखते हर नेता, हमने देखा था राष्ट्रपति जी लगा के वहीं प्रधानमंत्री लगाना, वहीं मुख्यमंत्री जी लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका संरक्षण करना, उसको पालन पोषण करना
करना जरूरी है, उसको जब तक उसकी सीमा तक नहीं पहुँचे उसका अपन को पूरी तरह संरक्षण करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, भारत पाकिस्तान के हालात है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार खराब है, क्या लगता है, ज्योतिष क्या कहता है कि वापस युद्ध की स्थिति बनेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं बनेगी सर। मैंने आपको बताया ना, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही युद्ध हुआ था। जब मंगल जो है अपनी नीच राशि में यानी कि कर्क राशि में वो नीच का था, उस समय ये हालात पैदा हो गए। अभी नहीं है, ग्रह गोचर अभी अपने भाव में चल रहे हैं और बृहस्पति के ऊपर आने से ये सभी चीज़ें जो है युद्ध की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाएगी और हम लोग एक वसुदेव कुटुंबकम की तरह आगे बढ़ेंगे। मेरा ज्योतिष को लेकर सवाल है, जैसे कई अखाड़े चलते हैं, साधु अखाड़ा हो गया या यूँ कहे आपके किन्नर अखाड़ा हो गया, मगर ज्योतिष का कोई अखाड़ा नहीं है। ज्योतिष को लेकर सरकार द्वारा जैसी कोई योजना नहीं बनाई गई है, क्या लगता है आपको? देखिए सर, आप भी शायद अच्छी उम्र ले चुके हैं, अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा ज्योतिष को शामिल करना। जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ना सर, तो जब मैंने ज्योतिष शुरू किया, मेरे दादाजी ने, जब मैंने पहला सम्मेलन किया था 2018 में जोधपुर में माहेश्वरी भवन में, तब मुझे कहा गया था कि ये ज्योतिष लोग जो है ना वो एक मतीरे के भारे हैं। समझ गए आप कि आपको 10 मतीरे अगर 2 हाथ में उठाने तो आप उठा नहीं पाओगे। तो वैसे ही ज्योतिष को एक साथ बांधना बहुत ही असंभवकारी एक तरीके से, क्योंकि हर ज्योति के, जैसे आपने भी हर ज्योतिषियों से बात की होगी, सबका मत अलग अलग होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है वो अपने अपने परिपूर्ण है, वो अपने अपने 100% है। लेकिन कोई भी ज्योतिषी 100% नहीं मानता, मैं अपने आप को भी नहीं मानता हूँ। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है वो अपने अपने परिपूर्ण है, 100% है, 100% है, 100% है। जहाँ तक अखाड़े की बात है, हमारे जो महाराज जी जो हमारे साथ है, सौरभ राघवेंद्र आचार्य जी, अभी इन्होंने जयपुर में जो अपना आयोजन किया था, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया और हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर एक नींव रखी गई है। तो हम पूरे भारतवर्ष से लोगों को लेकर के आगामी जो महाकुंभ आएगा वहाँ तक ज्योतिष अखाड़ा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम सभी ज्योतिष उनके साथ हैं और जैसा आपने निवेदन किया वैसा हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ज्योतिष जी महाराज थे, जो कि जैसलमेर में ज्योतिष अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 4, 5, 6 तारीख को जो है सम्मेलन का आयोजन है। इसको लेकर हमने कई जैसलमेर की बात करें या भारत पाकिस्तान की बात करें या शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बात करें या राजनीति को लेकर कई मुद्दों को लेकर जो सवाल किए थे, जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा हुआ है। जुड़े रहिए द खट्टा के साथ, पहुँच परिवार, जैसलमेर।